Very good morning students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 4th. Today we continue chapter 4 which is division, and today we do exercise 4.3 part 1. Now first question is in the book exercise 4.3 first question. Find the remainder when the largest 4-digit number is divided by the smallest 2-digit number. हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर से। तो सबसे पहले हमें लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर हमें पता होना चाहिए कि कितना है, और स्मॉलेस्ट 2-डिजिट का नंबर हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेंगे। तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वी राइट लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर 4 टाइम्स 9 लिखेंगे एंड स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर इज 10। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो किस तरह से होगा आंसर। 10 का टेबल पहले हम 99 पढ़ेंगे तो 10 9 जा 90 होगा, माइनस कर देंगे हम तो ये यहाँ 9 बचा, ये वाला 9 फिर यहाँ आ गया, फिर से 99 हो गया, अगेन 10 9 जा 90, फिर माइनस करेंगे यहाँ 9 बचेगा। अब ये 9 हमारा यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया था, ये दोनों भी 0 हो गए, फिर से 99 आ गया, फिर से हम 9 टाइम छोड़ेंगे 10 9 जा 90, फिर माइनस 9 और ये 0। तो इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, और ये क्या हो गया हमारा कोशेंट। तो इन्होंने क्या पूछा है फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा हुआ है 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 9। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट अ स्कूल कैंप 750 चिल्ड्रेन आर डिवाइडेड इनटू 30 ग्रुप्स। एक स्कूल कैंप में टोटल बच्चे हमारे 750 हैं और इन बच्चों को हमने 30 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है इक्वल इक्वल। तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन ईच ग्रुप, की वन ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, यानी कि जब हम ग्रुप बनाएंगे बच्चों का तो एक ग्रुप में हम कितने बच्चों को रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल बच्चे कितने हैं और हमें ग्रुप कितने बनाने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वी राइट टोटल चिल्ड्रन 750 एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनाए थे 30। अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया 750 डिवाइडेड बाई 30। अब इसे हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड हम पहले बता चुके हैं, इसी तरह से डिवाइड करना है। यहाँ पे 30 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो 30 के टेबल के लिए पहले हम इसको छुपा देंगे तो 575 हो गया। तो 30 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, हमें 75 मिलना चाहिए या उससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 30 बन जाए तो 30 होता है, और 32 जा हम करेंगे तो 60 होगा, और 33 जा 90, तो 90 तो 75 से ज्यादा होगा, इसलिए हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 32 जा 60, फिर माइनस कर देंगे हम, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1, अब ये 0 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 150। अब 30 का टेबल 150 लाने के लिए कितनी बार पढ़ेंगे हम 5 टाइम्स, तो 35 जा 115 होता है, फिर हम माइनस कर देंगे तो 0 0 0। तो हमारा क्वोशंट कितना है 25। तो जो हमारा क्वोशंट होगा वही हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे इन ईच ग्रुप में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप। तो एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, जो क्वोशंट है वही हम यहाँ लिख देंगे 25, और यही 25 हम यहाँ पर लिख देंगे 25। तो दिस इज आवर आंसर। एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, if the dividend is this number and divisor is 17 find the quotient। हमें डिविडेंड भी दे रखा है, डिविजर भी दे रखा है, क्वोशंट निकालना है कि इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, और जो भी हमारा क्वोशंट होगा वही हमारा क्वोशंट में आंसर लिखना है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे इसी तरह से क्वेश्चन 3, फर्स्ट लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू दिस नंबर एंड डिविजर इक्वल टू दिस नंबर।
अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे स्पेस कम है तो पीछे डिवाइड करेंगे हम। देखिए अब हम यहाँ पर इनको डिवाइड कर देंगे, 17 से डिवाइड करेंगे हम इस नंबर को। तो देखिए अब 17 का टेबल हमें पढ़ना है, 39 होना चाहिए या 39 से कम। तो 17 2 जा 34 होता है और 17 3 जा 51, तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे हम। 17 2 जा 34। अब माइनस कर दीजिए, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 3 में से 3 गए 0। अब ये 7 है, ये 7 हमारा नीचे आ जाएगा तो 57। अब 17 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 17 3 जा 51, इससे कम है। अगर हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 57 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे। फिर हम माइनस कर देंगे, 7 से माइनस करेंगे 1 तो 6 और ये 0। अभी यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब 17 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ने से तो 51 आया था। अब अगर हम 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो कितना आएगा? जब हम 17 4 जा 68, तो हम ये 68 लिख देंगे पूरा। तो 0 0, तो क्वेश्चन कितना आया हमारा? 234। सो राइट हियर देयरफॉर क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 234. दिस इज आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. How many ₹50 notes are there in ₹13,450? हमारे पास टोटल ₹13,450 हैं और उसमें सभी 50 के नोट हैं। तो ये बताना तो 50 के नोट उसमें कितने होंगे। तो फर्स्ट पे राइट, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टोटल रुपीज हमारे कितने हैं। टोटल रुपीज है हमारे इतने। अब नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, मतलब 50 रुपीज के जो नोट है वो कितने होंगे। तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को हम 50 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। देखिए 50 का टेबल पढ़ेंगे हम। अब 50 का टेबल पढ़ने के लिए 134 लेंगे, तो 52 जा 100 होता है और 53 जा 150, तो 150 ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, 52 जा 100, 4 3 और ये 0। अब ये 5 हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया 345। अब 50 का टेबल हमें पढ़ना है, 345 आना चाहिए। देखिए 52 जा 100 होता है, 53 जा 150, 54 जा 200 हो जाएगा और 55 जा हो जाएगा हमारा 250। तो हम इसी तरह से करेंगे तो ये देखेंगे कि 345 हमें कितनी बार टेबल पढ़ना है। तो देखिए रफ में मैंने बताया था कि जब हमें टेबल नहीं आती तो हम मल्टीप्लाई कर कर चेक कर सकते हैं। ऐसे 50 का टेबल हमें पढ़ना है। अब मान लीजिए हमें 6 टाइम्स पढ़ना है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, तो 300 आ गया। 300 अभी हमारा कम है। अब एक बार और पढ़कर देखिए 50 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 0 0, 7 5 जा 35, 35 देखिए इसमें ज्यादा हो रहा है तो हम 7 बार नहीं पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे 6 बार, यानी कि 300 लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे 50 6 जा 300, माइनस कर देंगे। अब ये 0 हमारा फिर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए हमने 7 टाइम तक टेबल पढ़ा था, यहाँ पे 57 जा 350, देखिए इसके बराबर आ गया 450, इसके बराबर आ गया। तो यानी कि कितनी बार में टेबल पढ़ा था? 9 टाइम्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 और यहाँ हो जाएगा 450। अब माइनस कर दीजिए। तो ये क्या है हमारा जो क्वोशंट है, यही हमारा इसका आंसर है। तो पहले आप ये नंबर हम यहाँ लिख देंगे 269। अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर there are 269 notes of ₹50, यानी 50 रुपीज के इतने नोट्स हैं। So this
Part 1 is completed. Thank you. Have a nice day.